नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा धोखा रहता है कि काश मेरा जन्म वहाँ होता या उस घर में होता तो मैं बहुत खुश रहता। लेकिन ये सब मनुष्य का भ्रम होता है। मनुष्य को समझना होगा कि भगवान ने जिसको जहाँ भेजा है वही उसके लिए उचित स्थान है। दोस्तों, एक गधे को स्वर्ग में जाने के बाद यही समझ में आया कि मेरे लिए तो वही जगह अच्छी है जहाँ मैं रहता हूँ, और भगवान से विनती करके फिर से धरती पर आ जाता है। तो दोस्तों, आप भी ये बात समझने के लिए ये कहानी अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी जब कपड़े धोने जाता है तो गधे को बोलता है कि चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या रात यहीं करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है। घर पहुंचकर गधा बोलता है कि आहा, मर गया रे, इस धोबी ने तो कपड़े लादकर मेरा कचूमर निकाल दिया। हे भगवान, इस धोबी से मुझे बचा लो, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझ लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन धोबी गधे पर गुस्सा करते हुए कहता है कि खा खा के तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े ले जाने हैं। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगवाऊं? चल। गधा फिर से भगवान को याद करता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो। भगवान सोचते हैं कि ये गधा हर रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है, इसकी भक्ति ने मुझे खुश कर दिया है, अब मुझे इसको दर्शन देने चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि गधे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, कहो क्या बात है। तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों याद करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। गधे ने कहा कि ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते, ये जरूर धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अब भगवान बोलते हैं कि अरे क्या सोच रहे हो गधे, मांगो क्या मांगते हो। गधा बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ पर मूर्ख नहीं। मुझे समझ में आती है भगवान और धोबी में फर्क, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? गधे ने कहा कि अगर तुम सही में भगवान हो तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग होते हैं पर मेरे सींग क्यों नहीं है? भगवान ने कहा तुम्हारे सींग मेरे पास हैं, ये देखो। गधे ने कहा कि मेरे सींग आपके पास हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में भगवान हैं। भगवान ने कहा कि हाँ, मैं सच में भगवान हूँ। तब गधे ने कहा कि भगवान, एक बात और बताइए, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? भगवान ने कहा अरे अरे नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही ये शब्द सुने वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा कि भगवान, मुझे अभी पृथ्वी पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए प्रभु। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। अब गधा बोलता है कि भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग में ला दिया, अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। भगवान ने कहा हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहाँ खूब मौज मस्ती करने लगा, बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। इंद्रदेव का सेवक आता है और बोलता है कि कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इंद्रदेव का बाग है, यहाँ गधों का आना सख्त मना है? गधा बोलता है कि अरे अरे, मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ कोमल कोमल घास दिखी तो मैं चला आया खाने के लिए। सेवक ने कहा आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत आना, चल निकल यहाँ से। अब गधा मन में सोचता है कि आज तो बुरा फंसा था, वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते देखा नहीं था। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। भगवान ने पूछा क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? गधा उदास होकर कहने लगा कि नहीं भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है, अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो अच्छा रहेगा भगवान। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोलकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां आ गए। भगवान ने कहा ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ले आया,
अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ, अपने साथी गधों को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने स्वर से पूरे स्वर्ग को संगीत में बना दिया। जब उनकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। भगवान ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज, तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। गधे ने कहा, हम तो गाना गा रहे हैं भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। भगवान ने कहा, लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं है, स्वर्ग है, और यहाँ तुम्हारी ये ढेंचू ढेंचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। गधे ने कहा, भगवान, अब तो यह सरासर नाइंसाफी हुई, क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाज किसे सुनाऊंगा? भगवान ने कहा कि गधेराज, तुम्हारी आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है, यह हमारी आखिरी चेतावनी है और इस पर अमल करो। गधे ने कहा कि भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, हमें हमारी धरती पर ही भेज दो, वहाँ हम लोग कम से कम आज़ादी से बोल तो सकते हैं। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। अब गधे के कानों में धोबी की आवाज आई कि चल उठ जा गधे, ना जाने कब से लगातार चिल्लाए जा रहा है, दिन में सोया सोया ना जाने कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबराकर उठता है। गधे ने कहा, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब धोबी बोलता है कि अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़े लेने जाना है, और हाँ, दोबारा सो मत जाना। गधा खुद से बोलता है कि चलो सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी ये धरती है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने सुना सकता हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, और ऐसी ही शिक्षाप्रद व मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।